नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राज न्यूज़ चैनल पर। यहाँ मिलती है आपको देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ और सारी लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की पूरी वीडियो को। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। अमेरिका से बहुत अच्छी खबर आ रही है। भारत की मदद के लिए 15 साल के भाई बहन ने मिलकर इकट्ठे किए $2,80,000 रुपये। अगर इस राशि को भारत में कन्वर्ट किया जाए तो यह करीब 2,06,00,000 रुपये के करीब यह राशि बैठ रही है। कोरोना संकट काल के लिए बहुत अच्छी मदद की जा रही है इस वक्त। आइए देखते हैं अब अगली खबर को। यूपी से आ रही है। यूपी के आजमगढ़ ज़िले में जहांगंज क्षेत्र के जिला पंचायत के लिए वहां पर लोगों ने दोबारा से वोटिंग की गणना के लिए मांग की है। लोगों ने ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसी बीच पुलिस ने युवक की पिटाई कर दी। वहाँ काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। फिर उसी बीच पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करने का प्लान बनाया। तो जैसे ही वहाँ पर लाठीचार्ज हुई तो वहाँ के लोग भी गुस्से में आ गए थे और साथ ही साथ उस गांव की महिलाएं भी गुस्से में आ गई थी। तो उन सभी ने मिलकर पुलिस पर काफ़ी देर तक ईंट और पत्थरबाजी की। इसी को देख पुलिस ने आला अधिकारी को भी सूचित किया। आला अधिकारी ने मोर्चा संभाला और सारे गाँववासी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। अगली खबर यूपी से आ रही है। यूपी में 24 घंटे में टूटा अब तक का मौत का आंकड़ा। जी हाँ, यूपी में पिछले 24 घंटे में 352 लोगों ने गंवाई जान। और साथ ही साथ यूपी में 24 घंटे में 25,850 से ज़्यादा नए मामले। अगली खबर केंद्र सरकार से आ रही है। केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम ट्रायल के लिए दी मंजूरी। इसमें कोई भी चीनी कंपनी शामिल नहीं होगी। देश की बड़ी कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर 5G का ट्रायल करेंगे। देश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जेईई मेंस एग्जाम के लिए बड़ी खबर। जेईई मेंस मई अटेम्प्ट 2021 की परीक्षाएं की गई स्थगित। शिक्षा मंत्री ने कहा छात्र की सुरक्षा और देश में कोरोना काल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। कल हुई बिहार में हाई लेवल मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि बिहार में 15 मई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। बिहार में अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या अभी बढ़कर 5,09,000 से ज़्यादा हो गई है। बिहार में काफ़ी सख्त पाबंदी रहेंगी और इसी बीच सरकार ने कहा है ज़रूरी सेवाएं जारी रहेंगी, जिससे लोगों की दिनचर्या पर नहीं आएगा कोई भी असर। दिल्ली में केसेस को बढ़ते देख हाईकोर्ट ने दी केंद्र सरकार को बड़ी फटकार। कहा कि आप लोग अंधे हो सकते हो, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को 700 मिलीटन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पर आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे हो आप लोग। हमें पूरी आपूर्ति चाहिए, वरना करेंगे आप पर सख्त कार्रवाई। आइए देखते हैं देश की अगली खबर। अगली खबर बंगाल से बहुत दुखद आ रही है। बंगाल में नहीं थम रहा है अशांति का माहौल। बंगाल के पांडवेश्वर में 200 से ज़्यादा भाजपाइयों के घरों पर हमला किया गया है। चुनाव परिणाम आने के बाद अशांति की स्थिति देखी जा रही है वहां पर। भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने 200 भाजपा कार्यकर्ता की सूची भी प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल को सौंपी है। इसी को देख जेपी नड्डा जी ने कहा है कि हमारा धरना तब तक खत्म नहीं होगा तब तक सारे दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्विटर ने किया कोरोना रनौत का अकाउंट हमेशा के लिए बैन। ट्विटर का कहना है कि वह हमेशा ही विवादित बयान करती हैं, जिससे देश में और विदेश में काफ़ी विरोध की भावना उत्पन्न होती है। इसी के बीच ट्विटर ने किया उनका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट। अगली खबर बंगाल से आ रही है। एक और बंगाल में आज सुबह 10:45 पर ममता बनर्जी लेंगी सीएम पद का शपथ। इसी बीच सौरभ गांगुली और दिलीप जोश को भी निमंत्रण भेजा गया है। बाकी विधायकों का शपथ गुरुवार और शुक्रवार को होगा। यूपी में आरडब्ल्यूए और एओए द्वारा स्थापित L1 फैसिलिटीज़ में ऑक्सीजन सिलेंडर को आपूर्ति करेगा नोएडा प्राधिकरण। लखनऊ से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। लखनऊ के विराज सागर दास ने शुरू की नेक पहल। इस बीच वह कोरोना मरीज के लिए शुरू करेंगे सेवा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर हर जगह फॉरवर्ड करवा दिया है लोगों के द्वारा।
और उस बार मैसेज में उन्होंने ये भी लिखा है कि जहाँ पर भी खाने की सुविधा नहीं होगी वहाँ पर मैं फ्री में अपनी तरफ से खाना डिलीवर करवाऊँगा। देश में कुछ दिनों में ख़त्म हो सकती है ऑक्सीजन संकट। सप्लाई 300% बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के बीच सैमसंग का बड़ा ऐलान। सैमसंग ने कहा कि कोरोना काल में भारत की मदद के लिए 37 करोड़ बोले कि 37 करोड़ की मदद करेंगे। कंपनी अपने 50,000 कर्मचारियों और कंसल्टेंट्स को फ्री में वैक्सीन भी लगवाएगा। बंगाल में नहीं थम रहा है हिंसा प्रदर्शन। बीजेपी टीएमसी के कई समर्थकों हुए घायल। कहीं पर चले चाकू, कहीं पर गोली। और इसी के साथ साथ अभी तक बंगाल में 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ममता बनर्जी ने सभी को शांति बनाने की अपील की है। देश में ऐसी ही सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।